हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फ्लोर वाली भिन्न का जोड़ लेकर के आया हूं। जी हाँ, फ्लोर वाली 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। अगर इस प्रकार की संख्या अगर हो तो इसे समय बचाने के लिए कैसे हल करेंगे। जब भी फ्लोर वाली अगर संख्या हो तो सबसे पहले जो अंतिम जो भिन्न वाली जो संख्या है उस भिन्न के ऊपर वाली संख्या को पहले लिखा जाता है और हर अर्थात नीचे वाली संख्या को बाद में लिखा जाता है। जितने स्टेप में ये संख्या दी गई हो उतना स्थान पर वैल्यू को लिखना होगा, इसलिए उतना डॉट लगा देंगे। इसके बाद पहले वाली दोनों संख्या को जोड़ेंगे और अगले स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद फिर दो लगातार संख्या को जोड़ेंगे, आगे की ओर लिखेंगे, फिर दो लगातार संख्या को जोड़ेंगे और आगे की ओर लिखेंगे। अब इसके बाद जो भी अंतिम का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो ऊपर का अर्थात अंश का मान होगा और जो सेकेंड वाली जो संख्या होगी, सेकेंड लास्ट की जो संख्या होगी वो हर का मान होगा। ये इसका योगफल हो गया। इस प्रश्न को देखेंगे। अंतिम का जो भिन्न दी गई है उस भिन्न के ऊपर वाली संख्या अर्थात अंश को पहले लिखेंगे और नीचे वाली संख्या अर्थात हर को बाद में लिखा जाएगा। जितने स्टेप में अर्थात जितने फ्लोर में दी गई है उतना स्थान पर संख्या को लिखना होगा। अब संख्या को लिखने के लिए केवल पहले वाले दोनों को जोड़ेंगे, बाद में लिखेंगे, फिर दो लगातार संख्या को जोड़ेंगे, बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से केवल जोड़ का प्रयोग करना है। तो 2 और 5 7, उसके बाद 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 12 31। इसके बाद अंतिम वाली जो संख्या है अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या है उसे अंश के रूप में अर्थात ऊपर लिखेंगे और जो सेकंड लास्ट वाली संख्या है उसे हर के रूप में नीचे लिखेंगे। ये इसका योगफल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, यदि परीक्षा में ये फ्लोर वाली संख्या का अगर प्रश्न हो तो उसे समय बचाने के लिए कैसे हल करेंगे, इसके लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले अंतिम जो भिन्न वाली संख्या है उसके अंश को ऊपर पहले लिखना है और जो हर वाली संख्या है उसे बाद में लिखेंगे। जितना स्टेप में संख्या दी गई है, जितने स्टेप में अर्थात बाहर प्लस के पहले जितनी भी संख्या होगी उतना स्टेप में वैल्यू को लिखना है। वैल्यू को लिखने के लिए मेरे भाई केवल संख्या में योगफल का उपयोग करेंगे। जी हाँ, योगफल का उपयोग करेंगे। पहले वाली दोनों संख्या को जोड़ना है, तुरंत बाद लिखना है। उसके बाद अंतिम वाले दोनों को जोड़ना है, उसके बगल में लिखना है। फिर ये दोनों को जोड़ना है, उसके बगल में लिखना है। इसी प्रकार से केवल संख्या को जोड़ते चल जाना है। अगर प्लस सिंबल है तो जोड़ना है और अगर माइनस सिंबल है तो घटाना होता है। अर्थात बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को जोड़ना है, बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को जोड़ना है, बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को जोड़ना है, बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को जोड़ना है। इस प्रकार से योगफल प्राप्त करने के बाद जो सेकेंड लास्ट वाली संख्या है उसे ऊपर लिखेंगे और जो लास्ट वाली संख्या है उसे नीचे लिखेंगे। ये इसका योगफल प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न को सबसे पहले अंतिम भिन्न वाली संख्या के ऊपर अर्थात अंश वाले वैल्यू को पहले लिखना है। इसके बाद नीचे वाले वैल्यू अर्थात हर का जो मान है उसे बाद में लिखना है। जितने स्टेप में संख्या दी गई है उतना डॉट या उतना डैश लगाएंगे अर्थात उतने स्थान पर अंक को लिखना है। यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 स्टेप में संख्या को लिखेंगे। प्लस का सिंबल है तो जोड़ते हुए और अगर माइनस का सिंबल है तो घटाते हुए। अंतिम वाले संख्या में पहले वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद फिर अंतिम वाले संख्या में उससे पहले वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 9 और 8 17। इसके बाद फिर अंतिम वाली संख्या को उससे पहले वाली संख्या में 17 और 9 26। इसके बाद 26 में अर्थात अंतिम वाली संख्या में उससे पहले वाली संख्या तो 26 में 17 को जोड़ना है। तो 26 में यदि 17 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 43। ये हो गया इसका योगफल। अब यहाँ पर हम लोग को आंसर जब निकालना है तो सेकेंड लास्ट वाले वैल्यू को ऊपर अर्थात अंश के रूप में लिखेंगे और बाद वाली जो संख्या है उसे नीचे अर्थात हर के रूप में लिखेंगे। यदि ऊपर और नीचे वाली संख्या अगर डिवाइड होता है तो उसे काट करके छोटा करेंगे और यदि डिवाइड नहीं होता है तो यही इसका आंसर हो गया। यदि फ्लोर वाली संख्या को जोड़ना हो या घटाना हो, यदि प्लस और माइनस अगर दोनों सिंबल के साथ हो तो उसे समय बचाने के लिए मेरे भाई कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अंतिम वाले भिन्न को देखा जाता है। अंतिम वाले भिन्न का जो ऊपर की जो संख्या है अर्थात अंश का जो मान है उसे पहले लिखेंगे। इसके बाद
हर को बाद में लिखा जाता है। जितने स्टेप में प्रश्न दी गई है उतने स्थान या तो डॉट लगाना है या तो डैश लगाएंगे, अर्थात उतने स्थान पर सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करने के बाद उसमें वैल्यू को लिखना है। जब माइनस सिंबल हो तो घटाते हुए, और यदि प्लस सिंबल है तो जोड़ते हुए इसे लिखेंगे। हमेशा बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को सिंबल के आधार पर माइनस है तो घटाना है और प्लस है तो जोड़ना है। तो यहाँ पर अंतिम वाला संख्या 9 है, सिंबल यहाँ पर माइनस है इसलिए घटा देंगे। 9 में से जब 1 जाएगा तो 8 हो गया। इसके बाद प्लस सिंबल है तो अब इसे जोड़ेंगे। बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को जोड़ना है। तो 9 और 8 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 17 अर्थात 17। इसके बाद अगला जो सिंबल है वो माइनस का है, तो बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो 17 में 8 को अगर घटा दिया जाता है तो हो जाएगा 9। इसके बाद अंत में प्लस सिंबल है तो इसे जोड़ना है अंतिम वाले में पहले वाले को। तो 9 में यदि 17 को जोड़ दी जाए तो इसका योगफल 26 अर्थात 26 होगा। इसके बाद आंसर निकालने के लिए यदि पूरी संख्या पर अगर लाइन खींचा हो तो पहले तो अंतिम वाले को नीचे लिखा जाता है और सेकंड लास्ट वाले को ऊपर लिखा जाता है, और यदि ऊपर पूरा पर अगर लाइन खींचा हुआ ना हो तो उस स्थिति में लास्ट वाले को ऊपर और सेकंड लास्ट वाले को नीचे लिखा जाता है। अब इस संख्या का अगर कोई भी अगर दोनों में से कटने की स्थिति में हो तो इसे काटेंगे और अन्यथा इसे पूर्णांक, भिन्न या दशमलव ऑप्शन के आधार पर उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अंतिम भिन्न वाली संख्या का जो ऊपर का मान है अर्थात अंश का जो मान है उसे पहले लिखेंगे और जो भी हर का मान है उसे बाद में लिखा जाएगा। सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करते हुए आगे का स्टेप को लिखेंगे। तो जितने फ्लोर में ये प्रश्न दी गई है उतना स्थान पर वैल्यू को लिखना है। तो 1 2 3 4 5 या तो ऐसे काउंट करेंगे या तो सिंबल के पहले जितनी भी संख्या है उसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 स्थान पर वैल्यू को लिखना है, या तो उसे डैश के रूप में इंडिकेट करेंगे या तो डॉट के रूप में इंडिकेट करेंगे। इसके बाद सिंबल के आधार पर बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को माइनस रहने पर घटाना है और प्लस रहने पर जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर माइनस सिंबल है इसलिए घटाएंगे। तो 4 में से यदि 1 चला जाए तो 3 हो गया। इसके बाद प्लस है तो अंतिम वाली संख्या को उसके पहले वाली संख्या को प्लस है तो जोड़ा जाएगा। तो 3 में यदि 4 को जोड़ दी जाए तो 7 होगा। इसके बाद अगला सिंबल जो है वो माइनस है तो बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को घटाएंगे। तो 7 में यदि 3 को घटा दिया जाए तो हो जाएगा 4। इसके बाद अब यहाँ पर प्लस, अब सिंबल प्लस है इसलिए अंतिम वाली संख्या में उससे पहले वाली संख्या को जोड़ा जाएगा। तो 4 में यदि 7 को जोड़ दी जाए तो हो जाएगा 11। इसके बाद अंतिम में माइनस सिंबल है तो अंतिम वाली संख्या में पहले वाली संख्या को घटा देंगे। तो 11 में यदि 4 चला जाए तो बचेगा 7। इसके बाद यदि पूरे पर अगर लाइन खींचा हो तो अंतिम वाले को नीचे लिखा जाता है और सेकंड लास्ट वाले को ऊपर, और यदि लाइन खींचा हुआ ना हो तो उस स्थिति में अंतिम वाले को ऊपर लिखेंगे और सेकंड लास्ट वाले को नीचे लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया मेरे भाई। यदि फ्लोर वाली संख्या में यदि कंडीशन लगा हो तो उस स्थिति में सबसे पहले अंतिम भिन्न वाली जो संख्या है उसके ऊपर वाली संख्या अर्थात अंश को पहले लिखेंगे और हर को बाद में लिखेंगे। जितने स्टेप में सिंबल के पहले जितना वैल्यू दिया गया है उतना स्टेप काउंट करना होगा। तो 1 2 3 और 4 स्टेप में 4 स्थान पर संख्या को लिखेंगे। अब ध्यान रखेंगे सिंबल से पहले जो भी संख्या होगी उसे बाद वाले संख्या में गुना करना होगा सिंबल के आधार पर। उसके बाद सिंबल के आधार पर पहले वाली संख्या में जोड़ या घटा देना होगा। तो यहाँ पर यदि 2 है तो आप 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। इसके बाद जो भी सिंबल से पहले वाली जो संख्या है उसे बाद वाली संख्या में गुना किया जाता है। उसके बाद सिंबल के आधार पर पहले वाली संख्या को जोड़ना या घटाना है। जब यहाँ पर 2 है तो अंतिम वाली संख्या को दुगुना करेंगे तो 8 दूना 16, सिंबल यहाँ पर प्लस है तो दोनों को गुना करते हुए जो भी मान आएगा अब उसमें पहले वाले को जोड़ देना। तो 8 दूना 16, 16 और 1 17। इसके बाद अब यहाँ पर ऊपर की संख्या 3 है अर्थात सिंबल से पहले 3 है तो बाद वाली संख्या को 3 गुना करेंगे। तो 17 तिया 51, सिंबल यहाँ पर प्लस है तो पहले वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 17 तिया 51, 51 में यदि 8 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 59। इसके बाद अब यहाँ पर सिंबल से पहले 2 है तो बाद वाली संख्या को दुगना करना है। तो यदि 59 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 118 अर्थात 118 होगा। और उसके बाद उससे पहले वाली संख्या को उसमें सिंबल यहाँ पर प्लस सिंबल है इसलिए जोड़ देंगे। तो 59 में यदि 2 से गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 118। 118 में यदि 17 को जोड़ दी जाए तो 135 यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद
अब यहाँ पर एक है तो अंतिम वाली संख्या को एक गुना अर्थात ज्यों का त्यों रहने देना है, उससे पहले वाली संख्या को जोड़ देना है। यदि 135 में 59 को यदि जोड़ दी जाए तो ये आपका हो गया 44 और 50 194 इसका। इसके बाद यदि ऊपर पूरे पर अगर लाइन खींचा गया हो तो अंतिम वाले को नीचे और उसके पहले वाले को ऊपर लिखा जाता है, लेकिन अगर लाइन खींचा हुआ ना हो इसलिए अंतिम वाले को ऊपर लिखना है और उससे पहले अर्थात सेकंड लास्ट वाले को नीचे लिखेंगे। इसके बाद अगर कटने की स्थिति में है तो काटना है और नहीं तो फिर से यही आपका आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट, सबसे पहले अंतिम वाले भिन्न के जो अंश का मान है उसे पहले लिखेंगे और जो हर का मान है उसे बाद में लिखेंगे। सिंबल के पहले जितनी भी वैल्यू है उतना स्टेप अर्थात उतना फ्लोर काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 तो 5 फ्लोर अर्थात 5 स्थान पर संख्या को सिंबल के आधार पर जोड़ या घटाकर इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले सिंबल से पहले यदि 1 है तो डायरेक्ट जोड़ना या घटाना होता है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया। यदि सिंबल से पहले अगर 1 से ज़्यादा तो जितना ज़्यादा अगर 2 है तो दुगुना करते हुए, 3 है तो 3 गुना करते हुए, 4 है तो 4 गुना करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 है तो उसके बाद फिर 2 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 2 और लास्ट में भी 2 है। तो इस स्थिति में जब सिंबल से पहले जितनी भी संख्या होगी बाद वाले में उतना गुना करेंगे और सिंबल के आधार पर पहले वाली संख्या को उसमें जोड़ या घटा देना है। तो प्रत्येक के स्थान पर प्लस है तो सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर सिंबल से पहले 2 है, प्लस और माइनस सिंबल से पहले जब 2 है तो अंतिम वाली संख्या को दुगुना करेंगे, पहले वाले में जोड़ देना है। तो 7 दूना 14, 14 में यदि 1 को जोड़ दी जाए तो हो जाएगा 15। फिर इसके बाद जितनी संख्या को ऊपर लिखा गया उसको बाद वाले में गुना करेंगे और पहले वाले को जोड़ देना है। तो 15 दूना 30 में 7 को अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 37। इसके बाद फिर जो है जितनी संख्या ऊपर है उसे बाद वाले में गुना करेंगे। तो यदि 37 में 2 से गुना किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 74। अब 74 में यदि 15 को अगर जोड़ दी जाए तो हो जाएगा 89। इसके बाद अब ऊपर जब 2 लिखा हुआ है तो अंतिम वाली संख्या को दुगना करेंगे। तो अंतिम वाली संख्या 89 में को यदि दुगना की जाए तो इसका वैल्यू होगा 178 और उसमें पहले वाली संख्या को अर्थात 37 को जोड़ देना होगा। तो अब यदि 37 को जोड़ दिया जाए तो 8 और 7 15 और 17 और 3 20 और 1 21 215 हो गया। इसके बाद फिर बाद ऊपर जब 2 है तो अंतिम वाली संख्या में 2 से गुना करेंगे और उससे पहले वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 215 को यदि दुगुना की जाए तो हो जाएगा 430। अब उसमें से 89 को क्योंकि प्लस सिंबल है इसलिए जोड़ देना होगा। तो ये आपका हो गया 915 अर्थात 519। इसके बाद अगर पूरे पर अगर लाइन खींचा हुआ है तो उस स्थिति में अंतिम वाले को नीचे और उससे पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऊपर लाइन खींचा हुआ नहीं है इसलिए अंतिम वाले को ऊपर लिखेंगे अर्थात अंश के रूप में लिखेंगे और सेकंड उससे पहले वाली संख्या को नीचे अर्थात हर के रूप में। ये इसका आंसर हो गया मेरे भाई। यदि फ्लोर वाली संख्या में यदि कंडीशन लगा हो और यदि सिंबल अगर डिफरेंट हो तो उस स्थिति में सबसे पहले अंतिम वाले भिन्न को देखा जाएगा। अंतिम वाले भिन्न का जो ऊपर का वैल्यू है उसे पहले लिखा जाता है, पहले लिखना है और हर को बाद में लिखेंगे। जितने स्टेप में वैल्यू दी गई है तो स्टेप काउंट करने के लिए सिंबल से पहले जितना संख्या है उतना स्टेप को काउंट किया जाता है। तो सिंबल से पहले 1 2 3 और 4 है तो हम यहाँ पर 4 अर्थात 4 स्थान तक संख्या को लिखेंगे। सिंबल के आधार पर प्लस रहने पर जोड़ा जाएगा और माइनस रहने पर घटाया जाएगा। तो सबसे पहले माइनस का सिंबल है तो हमेशा बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को माइनस रहने पर प्लस जो घटाना है और प्लस रहने पर जोड़ना है। तो यहाँ पर मेरे भाई माइनस का सिंबल है इसलिए बाद वाले में पहले वाले को घटा देना है। तो यदि 8 में यदि 3 को घटा दिया जाए तो इसका वैल्यू आएगा 5। अगले स्टेप में अब यहाँ पर प्लस है तो बाद वाले में पहले वाले को जोड़ देना है। तो 5 में यदि 8 को जोड़ दी जाए तो 8 और 5 13। उसके बाद अगले स्टेप में माइनस है तो यहाँ पर बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या को घटाएंगे। तो 13 में यदि 5 को घटा दी जाए तो प्राप्त होगा 8। अब अंत में यहाँ पर है प्लस सिंबल तो बाद वाले में पहले वाले को जोड़ देना है। यदि 8 में 13 को जोड़ दी जाए तो हो जाएगा 21। इसके बाद यदि ऊपर लाइन खींचा हो, यदि पूरे पर अगर लाइन खींचा हो तो अंतिम वाले को नीचे लिखेंगे और पहले वाले को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर जब पूरे पर अगर लाइन खींचा गया हो नीचे लिखना है हर के रूप में और उस सेकंड लास्ट वाले को अर्थात उससे पहले वाले को ऊपर लिखेंगे अंश के रूप में। इसके बाद यदि सबसे ऊपर 2 अगर 1 है तो यही आपका आंसर होगा। यदि 2 है तो ऊपर वाली संख्या में 2 से गुना करेंगे, 3 है तो 3 से गुना, 4 है तो 4 से गुना, 10 है तो 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर है 2 अर्थात ऊपर वाली संख्या को 2 टाइम्स कर देना है बराबर 16y21 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप
कमेंट बॉक्स में देंगे। हेलो गाइस, एक बार फिर फ्लोर वाली संख्या को अगर यदि आपस में जोड़ना हो, ये प्रश्न तो कॉम्प्लिकेटेड है। ये पहले वाले नियम की तरह नहीं, पहले वाले नियम को, पहले वाले राग को अब नहीं देखना है कि इसे आपस में सिंबल के आधार पर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद अंश और हर को बदलेंगे, फिर उसके बाद सिंबल के आधार पर जोड़ या घटाव करेंगे, फिर उसके बाद अंश और हर को। अब यहाँ पर समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज बहुत ही मस्त इसका ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि आसान तरीके से इसे कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले अंतिम वाले भिन्न को देखेंगे। जो ऊपर की संख्या अर्थात अंश का जो मान होगा उसे पहले लिखेंगे और जो हर का मान होगा उसे बाद में लिखेंगे। सिंबल के पहले जितनी भी संख्या दी गई है अर्थात उतना स्टेप में संख्या को आगे सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करने के बाद लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 उस स्थान को या तो डैश या डॉट से इंडिकेट करेंगे ताकि लिखने में सुविधा हो। इसके बाद बाहर वाली जो संख्या था सिंबल से पहले वाली जो संख्या है उसे ऊपर लिख करके अंतिम वाले में गुना करेंगे। पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है वो पहले वाले में गुना होता है और सिंबल के पहले वाली जो संख्या है वो बाद वाले में, अर्थात सिंबल के पहले वाले बाद वाले में गुना किया जाता है और ऊपर वाली जो संख्या है वो पहले वाली संख्या में गुना किया जाता है। उसका सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है 4 को लास्ट वाली संख्या में गुना करेंगे। तो 4 को यदि 5 से गुना करते हैं तो 4 5 20। अब यहाँ पर सिंबल है प्लस, इसलिए पहले वाली संख्या को जोड़ देना है। तो ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 में यदि 3 को सिंबल के आधार पर प्लस कर दी जाए तो हो जाएगा 23 अर्थात 23। इसके बाद अब यहाँ पर बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या में गुना करेंगे। तो ये 3 को 23 में गुना करेंगे तो होगा 69। इसके बाद ऊपर 2 है, तो जब 2 है तो उसे पहले वाले संख्या में अर्थात पहले वाला 23 से पहले 5 है तो उसमें 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। यहाँ पर सिंबल माइनस था इसलिए यहाँ पर घटा देना है। ये आपका 69 में यदि 10 चला गया तो बच जाएगा 59। इसके बाद फिर ऊपर 2 है, तो जो ऊपर की जो संख्या है उसे पहले वाले में गुना करेंगे अर्थात सिंबल से पहले वाले को बाद वाले में गुना किया जाता है। इसके बाद जो ऊपर की संख्या है उसे पहले वाले में गुना करेंगे, सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर 59 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद का जो वैल्यू आएगा अर्थात 118। अब ऊपर है 2 तो पहले वाले संख्या को दुगना करना है और उसमें सिंबल के आधार पर यहाँ पर प्लस सिंबल है तो जोड़ देंगे। तो 23 दूना 46। अब 46 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 461 अर्थात 164। उसके बाद ऊपर वाली संख्या, जो भी ऊपर वाला संख्या अर्थात सिंबल से पहले वाली जो संख्या है उसे अंतिम वाले में गुना करेंगे। ऊपर की जो संख्या है उसे पहले वाले में गुना करके सिंबल के आधार पर अगर प्लस है तो जोड़ना है और माइनस है तो घटा देना है। तो सिंबल से पहले 1 है अर्थात अंतिम वाले में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 164। ये दोनों को गुना करने के बाद हो जाएगा 164। इसके बाद ऊपर 2 है तो ऊपर की जो संख्या है उसे पहले वाले में गुना किया जाता है। तो 59 में यदि 2 से गुना कर दी जाए तो आपका हो जाएगा 118। अब यहाँ पर सिंबल माइनस है तो इसमें इसको घटा देना है। तो ये 14 में से यदि 8 चला गया तो बच जाएगा 6। इसके बाद ये आपका हो गया 5 में से यदि 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 4। यहाँ पर अंत में हो जाएगा 64। इसके बाद पूरे पर लाइन खींचा हुआ नहीं है इसलिए अंतिम वाले को ऊपर लिखना है और उससे पहले वाले को नीचे लिखेंगे। ये विभक्त होगा, इसे आपस में आप काट करके इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। उसी प्रकार से इस प्रश्न को सबसे पहले अंतिम वाले भिन्न को देखा जाता है। जो ऊपर की संख्या अर्थात जो अंश के रूप में लिखा है उसे पहले लिखेंगे और जो नीचे का संख्या अर्थात हर के रूप में लिखा है उसे नीचे लिखें, उसके बाद में लिखेंगे। इसके बाद जितनी स्टेप में अर्थात सिंबल से पहले जितना वैल्यू है उतना स्टेप माना जाता है। तो सिंबल से पहले 1 2 3 4 है तो 4 स्टेप में वैल्यू को लिखेंगे। इसके बाद सिंबल से पहले वाली संख्या को बाद वाले में गुना किया जाता है। तो सिंबल से पहले 3 है तो पहले 3 से गुना करते हुए, फिर 2 है उसके 2 से गुना करते हुए, 2 है तो फिर 2 से गुना करते हुए, 2 है तो 2 से गुना करते हुए, प्लस है तो जोड़ना है और माइनस है तो घटाना है। तो सबसे पहले इस 3 से, क्योंकि सिंबल से पहले 3 है तो उसे बाद में गुना करेंगे तो 3 5 15। यहाँ पर सिंबल माइनस है तो इसलिए 2 पहले वाले को घटा देना है। तो 3 5 15 में यदि 2 को घटा दिया जाए तो बच जाएगा 13। इसके बाद अब यहाँ सिंबल से पहले 2 है अर्थात ऊपर की संख्या 2 है तो उसे बाद वाले में गुना करेंगे तो 13 दूना 26। इसके बाद ऊपर जितनी भी संख्या है उसे पहले वाले में गुना करेंगे। तो पहले यहाँ पर अंतिम में 13 से पहले है 5 तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। अब यहाँ पर सिंबल प्लस है तो इससे जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 36। इसके बाद अगले स्टेप में सिंबल से पहले 2 है अर्थात बाद वाली संख्या को दुगना करेंगे तो 36 दूना हो जाएगा 72। इसके बाद ऊपर 2 है तो ऊपर को पहले वाली संख्या
अर्थात अंतिम से पहले अर्थात सेकंड लास्ट वाली संख्या में गुना करेंगे। तो 13 दूना 26, तो 26 को इसमें से घटा देना है। तो जब 26 को घटा दे तो 12 में से यदि 6 जाएगा तो 6, ये बच जाएगा आपका 6, 6 में से जब 2 जाएगा तो 4। इसके बाद अब यहाँ पर ये माइनस था इसलिए घटा देंगे। अब यहाँ पर इसे देखेंगे, सिंबल से पहले 2 है तो ऊपर वाली संख्या अर्थात अंतिम वाली संख्या को दुगना कर देना है। तो 46 दूना 92 अर्थात 92 होता है। अब इसके बाद ऊपर 2 है तो उसे अंतिम वाली संख्या में, उस अंतिम से एक पहले अर्थात 36 में ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे। तो 36 दूना 72। यहाँ पर प्लस सिंबल है तो दोनों को जोड़ देना है। तो बराबर हो जाएगा 164 अर्थात 164। इसके बाद अगर पूरे पर अगर लाइन खींचा हुआ है तो अंतिम वाले को नीचे लिखेंगे और उससे पहले वाले को ऊपर लिखा जाता है। यदि लाइन खींचा हुआ नहीं है तो अंतिम वाले को ऊपर लिखना है और उससे पहले अर्थात सेकंड लास्ट वाले को नीचे लिखना है। अब इसे डिवाइड करके इसका मान लिखेंगे, क्योंकि ये 2 से कटेगा, उसके बाद इसका मान लिखिए जो कि आपका आंसर होगा।